सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोल विष्णु भगवान की जय। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कब और कैसे शुरू होती है और इसका क्या महत्व है। स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी का जन्म होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ जी और उसके बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ रथ के सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनकी शाही स्नान करवाया जाता है और फिर ये मान्यता है कि स्नान से भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहा जाता है। इस 15 दिन की जो अवधि है उस अवधि में मुख्य सेवकों और वैद्यों के अलावा उन्हें कोई देख नहीं सकता, दर्शन नहीं कर सकता। ये जो अवधि है, इस अवधि के दौरान महाप्रभु के जो प्रतिनिधि के अराने नाथ जी उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है और 15 दिन बीत जाने के बाद स्वस्थ होकर अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। इसमें बाद द्वितीय के दिन भगवान जगन्नाथ जी उनके बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं, रथ पर विराजमान होते हैं और जो भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा होती है वो पूरी से बड़ी धूमधाम से निकलती है। इस रथ यात्रा के पीछे बहुत सी कथाएं हैं। उनमें से एक कथा ये है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा जी को नगर में घुमाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है पौराणिक काल में भगवान जगन्नाथ जी की बहन सुभद्रा जी को घूमने की इच्छा प्रकट हुई। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी ने अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए 3 रथ बनवाए और अपनी बहन सुभद्रा जी को घुमाने के लिए रथ पर लेकर गए। सबसे आगे वाला जो रथ है वो भगवान बलराम जी का है, बीच वाला रथ बहन सुभद्रा जी का होता है और पीछे वाला रथ जो होता है वो भगवान जगन्नाथ जी का होता है। इसी मान्यता के पीछे एक और कहानी है। जब भगवान जगन्नाथ जी बहन सुभद्रा को घुमाने निकलते हैं तो रास्ते में उनकी मौसी का जो घर था वो गुंडी चाबी गए उनमें उनके पास 7 दिनों तक ठहरे, जिसके बाद से ही हर साल रथ यात्रा निकलने की परंपरा की शुरुआत हुई। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। बोल कृष्ण कन्हैया। जगन्नाथ भगवान, जिन्हें जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के एक रूप माने जाते हैं। विशेष रूप से कृष्ण के अवतार जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में पुरी शहर में स्थित है, भारत के 4 धामों में से एक है। जगन्नाथ भगवान की कहानी राजा इंद्रधुम्न से जुड़ी है, जिन्हें भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और नीलांचल पर्वत पर अपनी एक प्रतिमा होने की बात बताई। राजा ने उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और विश्वकर्मा नामक एक कारीगर को मूर्ति बनाने का काम सौंपा। विश्वकर्मा ने शर्त रखी कि जब तक मूर्ति पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा की उत्सुकता के कारण विश्वकर्मा का काम अधूरा छोड़ दिया। तब से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। जगन्नाथ रथ यात्रा जो हर साल पुरी से आयोजित होती है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के नगर भ्रमण का प्रतीक है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ
के अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाने की खुशी में मनाई जाती है। जगन्नाथ भगवान को ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है और उन्हें विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण का रूप माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की कुछ अनोखी बातें हैं, जैसे कि मंदिर का झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर के ऊपर से कोई विमान या पक्षी नहीं उड़ता है। बोल जगन्नाथ भगवान की जय।